एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की कृषि पर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की थी? केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 22 जुलाई 2000 को की गई। इस नीति के अनुसार भारत में इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इंद्रधनुषी क्रांति में सभी क्रांतियों का समावेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 देवरिया उत्तर प्रदेश में की गई थी। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। फर्स्ट स्थान उत्तर प्रदेश का है और सेकंड स्थान गन्ना उत्पादन में हो जाएगा महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं और 1903 में प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। यदि कभी एग्जाम में पूछे सर्वाधिक मिलें किस राज्य में है, तब वहां पे महाराष्ट्र होगा, लेकिन पहली मिल उत्तर प्रदेश में 1903 में देवरिया में स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का और सेकंड है महाराष्ट्र का। प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई और सर्वाधिक चीनी की जो मिलें हैं वो महाराष्ट्र में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इसके ऑप्शंस हैं 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 21। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। यदि कभी एग्जाम में पूछता है उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तब फिर राइट आंसर होगा 9। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। दोनों ही फैक्ट्स याद रखिएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इसके ऑप्शंस हैं गन्ना, गेहूं, चावल, चना। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। चावल भारत के लगभग सबसे ज़्यादा भूभाग पर उगाई जाती है और यह प्रमुख खाद्य फसल में आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा कृष्णा एवं गोदावरी क्षेत्र को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है और अगर चावल की कटोरा की बात कहें तो कृष्णा और गोदावरी के जो क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज़्यादा चावल होता है। भारत के गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन में फर्स्ट स्थान है उत्तर प्रदेश का, सेकंड पे है एमपी और थर्ड पे है पंजाब। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का कुल 16% खाद्यान्न अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। याद रखिएगा, कुल 16% कुल उपज का। झूम है, झूम क्या है बताना है आपको। इसको ऑप्शंस देख लेते हैं। लोक नृत्य है, नदी घाटी का नाम है, जनजाति है या कृषि का एक तरीका है। झूम उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि का एक तरीका है। यह मुख्य रूप से मेघालय, असम में इस प्रकार की कृषि की जाती है। पहले जंगलों को काटकर फिर उनको जंगलों को जला दिया जाता है, फिर वहां पे कृषि की जाती है। इसे हस्तांतरित कृषि भी कहते हैं। कौन सी कृषि? हस्तांतरित कृषि। और यह कृषि का एक तरीका है जो कि पूर्वी राज्यों में, असम, मेघालय में पाई जाती है।
भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दौरान हुई। हरित क्रांति से ज़्यादा लाभान्वित फसल जो थे वो थे गेहूं व चावल। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ा वो गेहूं पे पड़ा और इसका कम प्रभाव पड़ा दलहनों पर। हरित क्रांति से तात्पर्य होता है कि कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ की उपज में वृद्धि करना। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में अगर पूछे हरित क्रांति के जनक हैं तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कपास गुजरात में होता है और सेकंड नंबर है महाराष्ट्र का। याद रखिएगा, प्रथम उत्पादक राज्य है गुजरात और सेकंड है महाराष्ट्र। और कपास के लिए सबसे उपयोगी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक कुल उत्पादन का 53% अकेले कॉफी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन सी है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, या कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गलत है, क्योंकि दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है और नमक भी सबसे ज़्यादा गुजरात में उत्पादित होता है, और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। ये तीनों ही सही है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो है धान, और इसी की खेती भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। और सबसे ज्यादा धान का जो उत्पादन होता है वो है पश्चिम बंगाल। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? भारत में अगर कृषि पर आश्रित लोगों की बात करें तो कुल 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं, और 49% लोगों को रोजगार कृषि के आधार पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य हैं। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले तंबाकू उत्पादन में फर्स्ट स्थान है गुजरात का, जो संपूर्ण उत्पादन का 41% अकेले उत्पादित करता है, और सेकंड स्थान है आंध्र प्रदेश का। राइट आंसर डी, तंबाकू उत्पादन में गुजरात और आंध्र प्रदेश ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, इसके ऑप्शंस हैं आगरा में है, फैजाबाद में है, कानपुर में है, या झांसी में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है उपज और दूसरी तरफ है प्रथम उत्पादक। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, सही है। केरला महाराष्ट्र में, ये रॉन्ग है, केरल में। आलू का उत्पादन
प्रथम अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। नारियल केरल, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केला सर्वाधिक महाराष्ट्र में नहीं होता बल्कि केरल में होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल, आलू उत्तर प्रदेश और नारियल केरल। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित होता है? इसके ऑप्शंस हैं मत्स्य, स्वर्ण, सूरजमुखी, तिलहन। पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है और तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। याद रखिएगा, फर्स्ट स्थान मध्य प्रदेश का है किसमें? तिलहन उत्पादन में, और सेकंड है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR20 यह चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। IR और रत्ना याद रखिएगा, ये दोनों ही किस्में चावल की हैं जिससे चावल की अधिक पैदावार होती है, IR20 और रत्ना। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि जून माह में आता है, इससे इस मानसून के बाद जो फसल बोई जाती है वो है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में जो फसल आते हैं चावल, बाजरा, मक्का, ये सब सभी खरीफ की फसलें हैं। और दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण सर्वप्रथम जो सबसे पहले वर्षा होती है वो केरल में होती है, और भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना और गेहूं तीनों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब इसका फर्स्ट स्थान है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है गुजरात और सेकंड है आंध्र प्रदेश का। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी, तंबाकू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। ये भी याद रखिएगा, तीसरा स्थान है, प्रथम किसका है? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार रूप में जाना जाता है? भारत का धान्य भंडार के रूप में जाने जाने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। धान्य नहीं, ये धान्य है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनाजों का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं धान, सरसों, बीटी, काटन, गेहूं। जेनेटिक रूप से परिवर्तित व्यापारिक उत्पादन के लिए बीटी काटन को सर्वप्रथम अनुशासित किया गया था। ऑप्शन सी राइट है, बीटी कॉटन। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति जो कि दूध से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि व्यवस्था में नवीन तकनीकों का प्रयोग ताकि प्रति एकड़ फसल की उपज में वृद्धि हो सके। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है बागवानी। बागवानी जो होती है यह स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। गुरुग्राम में राष्ट्रीय बागवानी शोध संस्थान का मुख्यालय है, और दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, इसके पहले हम आपको बताए हैं। और बागवानी का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। और बागवानी फसलों की बात करें तो नारियल, सुपारी, काजू, ये सब सारी बागवानी फसलों के अंदर आती हैं। और बागवानी
फसलों का संबंध स्वर्ण क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 26, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसलों को वाणिज्यिक या व्यापारिक फसल भी कहते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। गेहूं सम्मिलित नहीं है क्योंकि गेहूं रबी की फसल है। नकदी फसलों में गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफी व रबर आते हैं। क्या क्या? चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफी, ये सब नकदी फसलों में आते हैं। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।